आज के हमारे चर्चा में हमारे साथ में है डॉक्टर अमिता, और अम्बेडकरवादी आंदोलन से उनका पुराना नाता बहुत शुरू से लेकर के, और विज़न बामसेब नाम की ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं ये उन्होंने लिखी है। बामसेब के पुराने संस्थापकों में वो एक, और एक बड़ी लंबा उनका संघर्ष रहा है, और महाराष्ट्र के अंदर भी और देश भर के दूसरे हिस्सों में अम्बेडकरवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए उसकी दिशा क्या हो और उसकी दशा क्या हो, उस पर वो लगातार चिंतन करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और लोगों के बीच में जा के जो है इस आंदोलन को वो मजबूत कर रहे हैं लगातार। हम आज उनसे उनके इस विज़न और मिशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आपका जय भीम साहब। और हम चाहेंगे कि ये विज़न बामसेब जो आपने लिखा तो ये क्या था? मैं उसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ जी उसको जी किताब परचेस करो जी और वहाँ से पढ़ के आप देखो। जी जो मैं बताना चाहता हूँ ये कि एजुकेटेड लोगों के बारे में, इलाइट इस क्लास के बारे में बाबा साहब ने जो बोला है, और आज हमारे कम्युनिटी में जो इलाइट हाईली एजुकेटेड लोग जितने हो गए, हर कोई बाबा साहब को मुझे ही सारा मालूम है ऐसा बोल के सामने आ रहे हैं। तो इन लोगों के बारे में बाबा साहब ने खुद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जो बोला है, तो वो मैं अपने सब लोगों ने पढ़ा होगा जी। ये इस मौके पे मैं फिर से उसको दोहराना चाहता हूँ ताकि लोगों को रिमाइंड हो जाए कि उन्होंने क्या लिखा है जी, क्यों लिखा है। बिल्कुल। तो प्लीज bear with me. In every country, in bracket, for this purpose, here read community. Country के जगह community लिखो, समझो। The intellectual class is the most influential class, if not the governing class. The intellectual class is the most the intellectual class is the class which can foresee. It is the class which can advise and give lead. In no country, फिर इस country की जगह for the purpose here read please community. Country की जगह community लिखो. In no country, in no community does the mass of people live the life of intelligent thought and action. It is largely the imitative and follows the intellectual class. ये पहला पैराग्राफ है, बाबा साहब ने लिखा है। इसके आगे का पैराग्राफ है, there is no exaggeration in saying that the entire destiny of a country के जगह कम्युनिटी आप समझो, depends upon its intellectual class. It is the intellectual class. If the intellectual class is honest, independent and disinterested, disinterested का मतलब निस्वार्थी। निस्वार्थ, yes, not interested नहीं। जी, yes। निस्वार्थी, yes, selfless। हाँ, yes। If the intellectual class is honest and disinterested, independent and disinterested, disinterested means निस्वार्थ, it can be trusted to take the initiative and give a proper lead when a crisis arises. It is true, the intellect by itself is no virtue. Yes. It is only a means, and the use of means depends upon the ends which an intellectual person pursues. An intellectual man can be a good man, but he can easily be a rogue. Yes.
An intellectual man can be a good man, but he can easily be a rogue. Similarly, an intellectual class may be a band of high-souled persons, ready to help, ready to emancipate, aiding humanity, or it may easily be a gang of crooks or a body of advocates of a narrow clique from which it draws its support. Annihilation caste reference. So what do you think? This is a very very important point. अभी आप ये देखो माय डियर जी कि हमारे यहाँ से महाराष्ट्र नहीं पूरे ऑल इंडिया से जी जो इस दबे कुचले लोगों में से पढ़े लिखे लोग ऊपर आ रहे हैं, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। नाम तो हर कोई बाबा साहब का लेते हैं, अब कैसे पहचानेंगे ये सही है या झूठ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा साहब ने इस पैराग्राफ में बताया है जी 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 कि बोलेंगे तो सही है, लेकिन वो सही है या गलत है कब समझेगा? उसका जब रिजल्ट आएगा बिल्कुल। उसको समझेगा। लेकिन रिजल्ट आएगा तब तो कब जिंदा रहते या मरते, तब तक तो वो दूसरी स्टेज पे जाएगा। जी बिल्कुल। आप कैसा समझेंगे? इसके लिए आपको जैसे सोने की परख कब होती है, वो अंगार में जाता है। जी अब इसको क्या अंगार में कैसे डालेंगे इंटेलेक्चुअल को? इसकी परख भी जो है वो टेस्टिंग टाइम पे होगा। बाबा साहब ने इन्हीं लोगों के बारे में फिर एक जगह बताया है, और ये बताया ऐसे कौन से वक्त में होंगे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद में, जब महात्मा गांधी से बाबा साहब का समझौता हो गया, पूना पैक्ट हो गया, इलेक्शन हो गए, और इलेक्शन में महात्मा गांधी ने जो भी प्रॉमिस किया था उसका क्या किया हो गया। ये तो हिस्ट्री है, ओपन एंड। जी मनमाड़ के जब बाबा साहब ने मनमाड़ के जीआईपी रेलवे के डिप्रेस क्लासेस वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में 12-13 फरवरी 1938 को जो भाषण किया था, जी इन्हीं लोगों के बारे में बाबा साहब ने जो कहा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जी 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 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में महात्मा गांधी ने हरिजन बनाए हैं, हरिजन सेवक संघ तब उसके बाद में बनाए, और हरिजन जहाँ जहाँ हो गए हैं। अभी यही बाबा साहब बोल रहे हैं इस पैराग्राफ में। जी बोलिए। बाबा साहब कहते हैं जो लिखा है, आई एम सॉरी दैट द पॉलिटिकल पावर which the depressed classes have got under the new constitution of 1935 under the British Raj, and political rights under Pune Pact 24th September 1932 bracket complete, under the new constitution has been frittered away by the mechanism of our enemies and by the selfishness of greedy and profligate adventures from among ourselves. तो जो पावर मिले हैं वो यही इंटेलेक्चुअल क्लास में, करप्टेड इंटेलेक्चुअल्स, हाँ आप करप्टेड या डिसऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल्स, या जो कुछ भी बोलो जी, इनके बारे में उस वक्त भी बाबा साहब ये बोले हैं। आज जी। तो बड़े पैमाने पे हो गया है। तब वो महात्मा गांधी का नाम लेते थे जो हमारे जी जी जी, तब उनको कुछ मिलता था, आज तो बाबा साहब का ही नाम लेते हैं। अच्छा ये चेंज आ गया, गांधी से अम्बेडकर पे आ गया। अभी गांधी का नाम तो हमारे लोग लेते नहीं है, हर आदमी बाबा साहब का नाम लेते हैं। यहाँ तक बीजेपी ने जिनका शासन है जी, उन्होंने जो बाबा साहब की ये बनाई, क्या बिल्कुल। 125 साल की ये बनाई, जी साल भर। 125 इयर्स। मुझे बताइए
जो लोग बाबा साहब को अपोज करते थे वही उनको बना रहे, उनके पीछे उनका क्या मकसद होना चाहिए? आपने क्यों नहीं पूछा कि भाई तेरा मकसद क्या है, तेरा मकसद क्या है? क्या हिंदुत्व के साथ कभी कोई अम्बेडकराइट जा सकता है? ये तो लोगों ने सोचना चाहिए, मैं क्यों सोचूं? आप एक प्रबुद्ध अम्बेडकराइट के नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी कि किसी बाबा साहब इंग्लैंड में पढ़ने के लिए थे, मैं वही आपका प्रश्न दूसरे हिस्से बताऊँ जी बाबा साहब पढ़ने के लिए इंग्लैंड में थे, बाबा साहब का कोई घर नहीं था वहाँ, उन्होंने कुछ बनाए नहीं थे, वे किसी भाड़े के खोली में रहते थे। अब खोली कितनी बड़ी थी, वो महल था या झोपड़ी थी, ये हमें कुछ मालूम नहीं जी गवर्नमेंट ने लिखा है। और हमारे लोग ये बोल रहे कि बाबा साहब का ये घर है। अभी वो बाबा साहब ने जिस घर में रहते थे, जिस भाड़े के घर में, उस घर मालक ने बोला कि अभी मेरे को पैसे चाहिए, मैं ये घर बेच रहा हूँ। बाबा साहब यहाँ रहते थे लेकिन ये मैं बेच रहा हूँ। तो हमारे यहाँ के लोग उछल पुछल कर रहे हैं, नहीं नहीं बाबा साहब का घर है, ये बेचना नहीं चाहिए, हमने लेना चाहिए। वो गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा करके ले लिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ले लिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये पैसा कहाँ से खर्चा किया? उनका सेंट्रल फंडिंग से नहीं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो फंड था वहाँ से उन्होंने परचेस किया। ये फंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का वो हमारे स्टूडेंट को, बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देता है, उनके पढ़ाई के लिए खर्चा करता है, उनकी भलाई के लिए खर्चा करता है। ये पैसा उठा के वो घर परचेस कर लिया। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग इंग्लैंड में जाएंगे और घर में बैठेंगे वो और देखेंगे? मैं गया था उस घर में देखने के लिए, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो क्या इंस्पिरेशन देता है? ये सरकारों की चालाकी है। और मैं पूछता हूँ, हमारे इंटेलेक्चुअल क्या फाड़ झोंक रहे थे? वो उसका समर्थन कर रहे थे। हमारे जो भी नेता है वो वहाँ गए थे, वहाँ सारे पाँव चाटने गए थे, क्या क्या ले गए थे? तुमको इंस्पिरेशन क्या? अरे इंस्पिरेशन तो राजगुरु से मिलता है, जो बाबा साहब ने खुद समझ करके बनाया है, जो किताबों के लिए बनाया है। आज उसका क्या हाल है ये मुझे मालूम नहीं, कौन रहता है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमें इंस्पिरेशन मिलती है। इंडिया के लोगों को, दुनिया के लोगों को बाबा साहब के बारे में, इंटेलेक्चुअल किताबों के बारे में जब भी सोचते हैं तो बोलते हैं कि बाबा साहब ने किताबों के लिए घर बनाया है, इसका नाम राजगृह है। हाँ नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। एक सेकंड। लेकिन इंग्लैंड का जो घर था वो तो भाड़े का घर था। बाबा साहब का वहाँ कुछ नहीं था, पढ़ाई करते थे, ठीक है, कुर्सी भी होगी, टेबल भी होगा, फैन भी होगा, लेकिन मेरा भाई वो तो भाड़े का था, यहाँ तो उन्होंने खुद किए थे। आपकी कैसे सोच में नहीं आ रहा है यहाँ के लोगों की और इंटेलेक्चुअल लोगों की कि भैया बाबा साहब से के घरों से उनकी वस्तु से इंस्पिरेशन जो मिलती है तो क्या है? मेरा ख्याल है यहाँ जो बात है वो पढ़े लिखे लोगों ने या इंटेलेक्चुअल क्लास ने लोगों को बताना चाहिए। बाकी से लोग तो वैसे ही होते हैं जैसे यहाँ बताया। लेकिन लोग ये कहते हैं सर कि अगर इंग्लैंड जैसी जगह पे जहाँ वो गए थे उस पर एक मेमोरियल होगा जो इंटरनेशनल रेप्यूट का होगा, तो बाबा साहब के बारे में ब्लैक भी पढ़ेंगे, दुनिया के दूसरे लोग भी पढ़ेंगे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने सोशल वेलफेयर फंड इस्तेमाल किया है तो वो गलत है। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इंग्लैंड के लोग क्या मर गए क्या? इंग्लैंड में लोग हैं ना तो वो बांधेंगे ना। तुम क्या बांधते हो वहाँ? वो इंग्लैंड के लोग बांध रहे हैं, उनके पास में पैसा है जी, और वो इंस्पिरेशन उनको देते हैं। वो वहाँ क्यों बांधे? भड़के घर में इतने पैसे से तो वो दूसरा छत बांध सकते हैं वहाँ लेके, क्योंकि तुम्हारी सोच गलत है। सोच गलत है, राइट सोच करो कि अगर हमें करना है अपने बलबूते पे करना है। हमारी मूवमेंट जो सदियों से चलते आ रही है, यहाँ दो विचारधारा चलती है। एक नॉन ब्राह्मण विचारधारा है जो भगवान बुद्ध से चलते आ रही है, और दूसरा ब्राह्मणी विचारधारा है। हमें ब्राह्मणी और नॉन ब्राह्मणी वो मिक्सर कर रहे हैं और बता रहे हैं ऐसा, वो हमको गुमराह कर रहे हैं। और ये इंटेलेक्चुअल लोगों का काम है कि सही क्या है लोगों को बताना।
लेकिन हमारे इंटेलेक्चुअल लोग ही जब करप्ट हो जाते हैं, वो उसकी इसमें चले जाते हैं और हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए उनको हाथी कैसे पकड़ते हैं मालूम है आपको? जंगली हाथी पकड़ने के लिए एक पालतू हाथी वो जंगली हाथी के ग्रुप में भेजते हैं। हाथी को जैसे पकड़ते हैं, एक खड्डा रखते हैं, उस पर ये करते हैं, तो ये पालतू हाथी उसको तो कॉर्नर करता है, बाजू से जाता है, लेकिन जंगली आदमी उनको समझता नहीं है, वो उसमें जाके फंसते फिर उसको जाके फिर उसको पालतू बनाते हैं। यही बात हमारे कम्युनिटी के नए लोगों को ये जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं ये कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक ये पढ़ना चाहता हूँ, एक नेचुरल टेंडेंसी है हर किसी की कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी एक्सपर्टाइज हासिल की हूँ, मुझे क्या मिलेगा जिंदगी में? हर किसी की एम्बिशियस होती है, होना भी चाहिए। बाबा साहब ने बोला कि हमने एम्बिशियस होना चाहिए जी, जो हमारे में पहले नहीं था, होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन ये एम्बिशियस हमारे कम्युनिटी के फायदे में कब आएगी? जब हमारी कम्युनिटी इस हद तक हम ला सकते हैं कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल है उनकी एम्बिशियस है, उन्होंने ये तालीम हासिल की है, एक्सपर्टाइज हासिल की है, उस लेवल तक वो खुद तो बना के रखे। माने कि हमारे वो इंस्टीट्यूशन जो इनकी तालीम, इनकी एक्सपर्टाइज का अगर कुछ हिस्सा उनसे कर सकते हैं तो उनको लगेगा मैं हमारी सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ और अपनी जो तालीम की वो उनको दे रहा हूँ, उसका उनका फ़ायदा भी मिल रहा है, मुनाफा भी मिल रहा है, वो किसी दूसरे को नहीं देगा। Pay back to society in terms of कब हो गया? जब तक हमारी इंस्टीट्यूशन नहीं हो। हमने इंस्टीट्यूशन छोड़ दिए तो हमारे इंटेलेक्चुअल क्यों उधर जा रहे हैं? क्योंकि अपनी ज़िंदगी एक ही है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं और वो हमारे एडवर्टाइजमेंट को दे रहे हैं। तो जैसे यही आपकी बात ये वही है। देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे में एक बहुत बड़ा ओरेटर था कवि जिंदगी में जी, उनका नाम था बीपी मौर्य जी। बीपी मौर्य की मेरे गांव के लोग सारे जिसको हिंदी में नहीं समझते थे, बीपी मौर्य बोलने के बाद में उनका भाषण सुनने के लिए पटके बाजे सारे भाकर बांध के उनको सुनने को जाते थे, जितना सारा तालियां बजाते थे। बीपी मौर्य को कितना सर पे निकला। उस तुलना में वाजपेयी को देखो, आज वाजपेयी का नाम उनके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने कहाँ की कहाँ पहुँचा दिया। जो हमारे कम्युनिटी में, हालांकि बीपी मौर्य तो यूपी का है, वो भी वाजपेयी के पास चले गए थे। वो कहाँ था? यूपी का है, नॉर्थ का जी। हम तो इधर के हैं, साउथ के बोलो जी, नर्मदा के सेंट्रल का बोलो, सेंट्रल वैसा तो ये नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमारा आदमी था, उसकी भाषण सुनने इतना नहीं समझते, फिर लोग जाते थे। वाजपेयी आज दुनिया में ओरेटरी में नंबर 1 बना दिए गए हैं और जो नंबर 1 थे बीपी मौर्य, उसका नाम निशान तक मिट गया है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि वाजपेयी के पीछे संगठन थी, बीपी मौर्य के पीछे संगठन नहीं थी, खत्म हो गई थी। ये हो गया। आरपीआई तो थी ना काफी आप निश्चय ट्रैक कर रहे हैं। मैं दूसरा आपको स्वामी विवेकानंद मालूम है? स्वामी विवेकानंद मालूम है जो न्यूयॉर्क में गए थे भाषण देने के लिए, शिकागो में। लेकिन स्वामी विवेकानंद को जिस महापुरुष ने, जिस महामानव ने हेल्प किया था, अनागारिक धर्मपाल, अनागारिक धर्मपाल ने स्वामी विवेकानंद को हेल्प किया। वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट किया कि इनको कुछ समय दे दो। अनागारिक धर्मपाल का नाम, उन्होंने कितना बड़ा भाषण वहाँ दिया था, किसी को आज याद नहीं है। अच्छा। वाजपेयी का एक ही, स्वामी विवेकानंद का एक ही शब्द मालूम है,
बहनों भाई खत्म। जी। ये ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि स्वामी विवेकानंद के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अनागारी धम्मपाल के पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। दोस्तों, बिल्कुल सही। कभी आपने इसके तरफ ध्यान दिया है या नहीं है? कि खाते हैं वो संडास खराब करते हैं, दो ही काम करते हैं यार, जो आपके बाप दादा ने पूर्वजों ने किया वही काम कर रहे हैं। अम्बेडकर का नाम लेना, पूजा पाठ करना, अगरबत्ती जलाना और बलखा में बैठा, यही कर रहे हैं। तो क्यों करते हैं? करना है तो सीधा सीधा करो, नहीं तो छोड़ दो। बाबा साहब ने कुछ बोला नहीं कि मेरी पूजा करो करके जी। उन्होंने ये बोला है कि मैंने जो काम किया है उस बात पे काम करो। भगवान बुद्ध ने तो यही बोला कि मेरी पूजा मत करो, लेकिन ये त्रिशरण पंचशील किया है भैया, इस पर अमल करो। भगवान बुद्ध ने ये नहीं बोला कि मैं इससे पैदा हो गया, उससे पैदा हो गया जी। वो तो नेचुरल है, हर कोई किसी न किसी माँ बाप से पैदा होते ही है। इसके आगे की बात करें, भट्ट का नाम आपने सुना है। वे बहुत बड़े भिक्षु थे। अच्छा। इस जमाने, उस जमाने में ये एक साउथ का ब्राह्मण था और बहुत बड़ा बुद्धिस्ट फिलॉसफी का इन्होंने काफ़ी अभ्यास किया। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इनका संदर्भ क्यों यहाँ है जी। वो संदर्भ ऐसा है कि इंटेलेक्चुअल क्लास की जो बताया डिसऑनेस्टी की, तो वो तब समझता है जब उसका रिजल्ट होता है। कुमारिल भट्ट साउथ का ब्राह्मण, उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क का जो हाईएस्ट स्तर होता है वो अचीव किया था। यानी बुद्धिस्ट संघ में वो काफ़ी रिस्पेक्टेड थे। वो अचीव करने के बाद में उनके मन में जो ब्राह्मणवाद था वो सही रखा, जिंदा रखा उसको नहीं दबाया। उसके बाद में उन्होंने बुद्धिस्ट संघ की सारी चीज़ें स्टडी करके उसकी जो फ्लॉस है उस फ्लॉ पे उन्होंने अटैक करना शुरू किया। और वो अटैक उन्होंने ब्राह्मणवाद के जो लोग थे उनको बताया, राजा को बताया कि अगर बुद्धिस्ट को ख़त्म करना है तो पहले बुद्धिस्ट संघ को ख़त्म करो। और बुद्धिस्ट संघ को कैसे ख़त्म करो? तो उनके जो भिक्षु है, स्ट्रॉन्ग भिक्षु, पहले उनको ख़त्म करो। बुद्ध धर्म वहाँ से क्यों गया तो वहाँ शुरुआत होगी। यही बात हमारे यहाँ हो रही है। इसी वजह से बुद्ध धर्म नष्ट हो गया। उसी टाइप में अम्बेडकर का अम्बेडकरीवाद या अम्बेडकर बोलते हैं, अम्बेडकरिज्म बोलते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए कोई दूसरा नहीं करेगा। ब्राह्मण हमारे में आते हैं वो लीडर बन के आते हैं, फॉलोअर बन के नहीं आते हैं। फॉलोअर बनते तो भी उन जो हमारे फॉलोअर थे नंबर 3 नंबर 4 के लोग हमारे लीडर बनते हैं। बाबा साहब ने और कांग्रेस एंड गांधी और डन टू द टेक्चुअल इसमें ही लिखा है कि जब कांग्रेस या गांधीवादी शेड्यूल कास्ट के लोगों में से जो लेते हैं वो ऐसे लोग देते हैं जो बहुत 3rd क्लास 4th क्लास 6th क्लास ऐसे इसमें पास हो जाते हैं, ऐसे लोगों को लेते हैं और नॉन मेरिटोरियस मतलब। और जब ब्राह्मण क्लास से लेते हैं तो मेरिट के लोग लेते हैं, ब्राह्मण से लेते हैं पॉलिटिकल इसमें, दूसरे किसी भी इसमें तो ब्राह्मण से मेरिट के लेते हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट में जो लेते हैं तो ये फेल हो गए, ऐसे ही हो गए, ऐसे लोगों को लेते हैं, वो हमारे लिए बनाते हैं। वो मेरिट वाले को नहीं बनाते, मैंने फेस किया। मैं पर्सनल बात नहीं बताता हूँ, है एक्सपीरियंस, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, ये जो डिफरेंस है हमने पहले इसको स्टडी करना है। और स्टडी करने के बाद में जो बाबा साहब ने इधर लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा, वो उन्होंने लिखा है, जी। उसका आप पहले एनालिसिस करो।
कि ये इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो एलाइट आदमी है, उसका रिजल्ट क्या है। एक आदमी यहीं महाराष्ट्र से 78 में उसने एक किताब पब्लिश किया था शोध करके, मैं ऑथर का नाम नहीं बताता हूँ, लोगों को मालूम है जी। ये आदमी 79 में दिल्ली में हमने एक कॉन्फ्रेंस लिया था, बिल अम्बेडकर सभाई, वो महाशय वहाँ आ गए। तो वहाँ वो आए, बैठे, हम चाय पी रहे थे, घनश्याम मैं बैठा था, वो भी बैठे थे, धूल पे बात निकली। तो वो लेखक ने कहा कि साहब बोले ये सोशलिस्टिक वो मेरा काम करते हैं तो मैं उनका काम करता हूँ, वो मुझे बोलते हैं वो मैं उनका करता हूँ, वो मेरा काम करते हैं, मेरी कीमत अदा करते हैं। मैं आपको भी मैं आपके लिए भी काम करूँगा, कंसेशन क्यों करूँगा, कम पैसे में करूँगा। आप मेरा काम करो, मैं कम आपके लिए करूँगा। मैंने तभी देख लिया इस आदमी को, और तब से वो जो लिखता है, जो भाषण देता है वो, और जो एक्चुअली खुद करता है वो, उसमें फर्क देखो। आज वो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा, इसको ये बोलता है क्या म्हणता है, एक विद्वान, अच्छा विद्वान इंटेलेक्चुअल ऐसा समझा जाता है। हर जगह उसकी तारीफ होती है, हर जगह उसके भाषण सुने जाते हैं। कोई पूछता नहीं है तो भाषण इधर एक दे रहा है, इधर दूसरा काम कर रहा है, ये कैसा है, दबाव कैसे। तो लोग बेसिकली जो पीछे चलते हैं, आइडियोलॉजी जो है पब्लिक के सामने खपाने हमारे सामने। तो मॉडल कौन सा होता है, मुंह में मॉडल कौन सा काम होता में है। देखो मैंने भी एक किताब लिखा है जी, बाबा साहब के ऊपर, वो इसलिए नहीं, वो यंग लोगों के लिए है जी। स्टूडेंट का मॉडल कैसा होना है, वो तो बाबा साहब बनाए हैं, स्टूडेंट का मॉडल। वो इधर लिखते इधर बाबा साहब को जन्मदिन 14 अप्रैल, इनको समरसता दिन करके रखा है इन्होंने। समरसता ये लिखा है ना तुम्हारे दिल्ली में। अच्छा। बाबा साहब तो बाबा साहब ने खुद लिखा, पुणे में जब स्टूडेंट के लिए उन्होंने भाषण दिया था तो बोले मैं आजन्म स्टूडेंट हूँ, मी आजन्म विद्यार्थी आहे। आजन्म यानी हमारे तक वो, तो वो तो विद्यार्थी दिन होना चाहिए उनके बर्थडे का डे जी, वो नहीं है। समरसता क्या है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, इक्वलिटी। समरसता आरएसएस का है ना आजकल, वो तो उनका है। तो हमें ये एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, तो आप किस तरह। ऐसे ही एक आदमी था जिन्होंने बहुत लिखा, एक किताब लिखा, वो आरबीआई का आदमी। अच्छा। वो आरबीआई का आदमी था। अच्छा। वो आरबीआई के आदमी ने मुझे, एक प्रिंसिपल ने फंक्शन मैंने कंडक्ट करने के लिए बोला था अमरावती में, ये 76-77 कुछ बात होगी, 75 और 76। तो प्रिंसिपल सुरेश पाध्ये थे, वो जब मैं पढ़ता था तब वो टीचर थे। तो उन्होंने बोले कि देखो ये कितना बड़ा महान डॉक्टर है, आरबीआई में है, इसने किताब लिखा है मेरा बाप और अमी, आप इनको फॉलो करो। मैंने बोला भैया डॉक्टर साहब, ये आदमी मैं जानता हूँ, कम से कम उनको तो आइकॉन नहीं बनाओ उनको, नहीं तो हमारे सोसाइटी तो ऐसे ही चले जाएंगे सर, सब ऐसे ही बन जाएंगे चापलूसी। क्योंकि वो आदमी और मैं एक प्लेटफॉर्म पे रहा हूँ, मैंने बोला हूँ, उसने भी भाषण दिए, भाषण के पहले वो जो बोल रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे तब, और भाषण के बाद में उसका कैसा हो गया ये मैं देख चुका हूँ। आप एक तो अपना भाषण दे के ये करो, लेकिन हमारे स्टूडेंट को उपदेश मत दो कि इनको फॉलो करो। जी बिल्कुल। सो ये बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है,
ऐसे लोग यूपी में हैं, जी जी बिल्कुल। ऐसे लोग Absolutely। दिल्ली में हैं और इंडिया में ऐसे लोग मिलेंगे। क्या ये नहीं लगता आप- आपको कि एक मैं प्रश्न पूछना चाह मैं रहा था? आपका प्रश्न का जी, जी, उत्तर जी, नहीं दे रहा जी, जी। हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर जी। दे रहा हूँ। आप क्या पूछ रहे हैं हाँ, ये, इसी में मैं जोड़ रहा था कि नहीं। आपकी बात में। तो मैं जी, दे रहा हूँ, बिल्कुल। उसका उत्तर दे रहा हूँ। जी जी भैया हम ऐसे जो लोग हैं उनको दोष मत दो, उनको दोष मत दो, समझो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आप वो जो फैसिलिटी चाहते हैं जिसके लिए वो ऊपर जाना चाहते हैं, जिसके लिए ये फैसिलिटी हमने तैयार करना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी to make such institutions so that these people can be absorbed there and utilized for the society। इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है, ये हमने अपने सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमने अभी तक नहीं किया है। हमने ऐसा पहले प्लान किया था, आज भी प्लान किया है, प्लान तो है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब देखते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है, सारी दुनिया में मालूम है, लोग वहाँ पीएचडी पे होते हैं। जी वहाँ जो पीएचडी होते हैं, उनके पीएचडी होने के बाद में जो उसका कंक्लूजन होता है, इन्फ्रेंस होता है, वो आपको नहीं मालूम होता है। वो जो ऊपर बैठे होते हैं उनको मालूम होता है और वो उसका इस्तेमाल ठीक ठीक करते हैं। अगर हमारी इंस्टीट्यूशन है वो पीएचडी हो जाए, रिसर्च करो, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसा करना चाहिए ये हमें सीखना है। हमें सीखा है बचपन में, मेरा बाप उस्ताद था और मैं कहीं इधर उधर से कुछ सीखा नहीं। ये हमारे बुजुर्ग है, मैं इनका आभारी हूँ, क्योंकि बचपन से वही सीखते आए। अम्बेडकर का कितनी देर, जब मेरी माँ कोई बाहर से लोग आता था, आपका उत्तर देता है जी जब बाहर से कोई मेहमान आते थे जी वो बोलते थे ये मेरा बच्चा है, वो बोलती, माँ बोलती थी, बाबू पहुँचने वाला जयबीम करना, हाँ तू जयबीम नहीं खिला, तो हम उसको जयबीम बोलते थे। माँ के साथ में, माँ के दूध से हम सारा बेडशीट समझ के आ गए कि हम जयबीम बोले करें। हम क्या और दूसरा कौन हमें सिखाएगा। जब माँ बोलती बाबू पौना आना तेरे जयबीम कर, और क्या और दूसरा क्या सीखना है। यही नहीं, जो लोग इतने ये थे कि जिनको खाने की तादाद थी, उन लोगों ने अपने पैसे से मेहनत करके सोशल इंस्टीट्यूशन बनाए। जिस ज़माने में दुकान कोऑपरेटिव मालूम नहीं था, हमारे बस्ती में उन्होंने दुकान चलाए साहब, ये जो दिख रहे हैं ना जी, वहाँ दुकान भी था, वो कम्युनिटी हॉल भी था, तो आपके मंदिर भी था, आपके अखाड़े भी थे, और यहाँ नहीं दफनाने के लिए जमीन लिए उन्होंने। अच्छा, यही बम्बई का ही है? नहीं मुंबई नहीं, कहाँ का? कहाँ का है? मतलब आपका जन्म जो जहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ था? वो जन्म का तो दूसरे, तो थोड़ा सी आपकी नहीं, मम्मी ने आपको सिखाया, इसलिए मैं पूछ रहा मैं ये नहीं चाहता कि मेरा पर्सनल कुछ हो, लोगों को मालूम है, वो इसलिए कि ये इस पर ये कहानी लिखी हुई है, साझा जवाहर ऐसी कहानी है, तो वो पर्सनलाइज न करके मैं आपकी एक प्रश्न का ये जो जवाब है जी। कि मैंने अम्बेडकर में कब ज्वाइन हो गया, जब सर पैदाइश होने के पहले से हमारे घर में चल रहा, और क्या मैंने इसलिए दिया कि अब मेरी माँ मेरे घर में कोई बाहर का आदमी आता है तो उसको बोलती है बाबू जाना जयबीम कर। राम जी रेलवे मिनिस्टर थे, लेकिन जगजीवन राम ने अपने डिपार्टमेंट की जो एग्जीक्यूटिव किया जी तो हमारे समाज के कई लोगों को नौकरियां मिल गई। जी, बहुत काम किया बिल्कुल। हालांकि वो तो कांग्रेस के साथ में थे, महात्मा गांधी के वक्त थे, नेहरू के वक्त थे, सबके वक्त थे, जी जी, काम बहुत किया। वो डंडरा पीट के उन्होंने कुछ नहीं किया। आप कहाँ है इससे कोई मतलब नहीं है, आप एग्जीक्यूट कर दिए। अगर यहाँ के उस मिनिस्टर ने बोला होता जी कि ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का फंड है, जी लेना है घर अपने फंड से ले लो, हाँ तो दूसरे दिन
वो मिनिस्ट्री से बाहर होता, बोले तू हट के बाजू में दूसरा आदमी तैयार है यहाँ आने के लिए, वो तैयार करेगा। तो भैया वो उससे नहीं होता है, उसके लिए कमिटमेंट लगती है इधर, और इधर कमिटमेंट लगने के बाद में जब कोई टेम्पटेशन आता है तो उसको नकारने की हिम्मत में होना है। तो लोग ये कहते हैं, जैसे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे लखनऊ में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी, लोगों ने कहा कि बहुत पैसा खर्च कर दिया बहन जी ने, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि भाई इस शहर के बीच में बहुजन इतिहास आगे आए, बहुत बड़ी बात है। उसको किस संदर्भ में देखते हैं? अगर उसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो वो कर देता, शायद इससे अच्छा कर देता। तुमने किए क्या? 82 में भोपाल में खन्ना थे हमारे एक्टिविस्ट, भाषण होने के बाद में दूसरे दिन खन्ना को मार्केट में लेके गए और कान के बाले साड़ियाँ वाड़ियाँ लिए, और वो 82 में आके दिल्ली में मुझे बता रहे थे। मैंने बोला खन्ना सर मेरे को क्या पता था, जाना उसको बताना, तूने लिया क्यों, नज़दीक से पैसे क्यों खर्चा किए? नहीं, बोल रही थी कि मैं कहाँ पहनूँ, मेरे को अपना पर्सनल थोड़ी है, तो अभी मैं यहाँ ही पहनती हूँ। अबे गधे को काम कर रही ना, टीचर है ना, लेना अपने पैसे। उसने क्या किसी आदमी को कन्विंस किया? तो अपना ये बनाने के लिए ये तो ये भी आप कुछ भी करो, जलेबी बन कीजिए, आप भी बनाओ, हमें क्या है, हम तो ऐसे फकीर है, पहले भी फकीर थे, आज भी फकीर है, शायद कल भी फकीर है। एक पॉइंट आप कह रहे थे बहुत बड़े, आपने पहले भी कहा कि हमारा जैसे संघ है, आरएसएस है, वो लगातार चल रहा है, हमारा भी कोई ऐसा संगठन होना चाहिए था जो मतलब राजनीतिक दल जो बेईमानी कर रहे हैं उन पर नियंत्रण कर सके। तो ये कुछ जो मतलब गैर राजनीतिक होकर समाज को दिशा दे सके, यही तो आपका वो है। ये तैयारी करने को लोगों, ये तो ये हर घर का आदमी यही बोलता है, आगे नहीं आता, क्योंकि 73 से जो चला तो फंस गया। क्यों फंसा ये नहीं सोचता, फंस गया इतना, तो दूसरा नया आदमी होता है, अरे सारे इनकी ज़िंदगी खराब होगी, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूँ। बोलते जाओ ना, बोलने में क्या होता है, अपने बाप का क्या जाता है बोलने में, कुछ नहीं जाता, बोलते जाओ, लोग तालियां बजाए, करो कुछ मत, एक पैसा मत दो, लेकिन बोलते जाओ, बोलने में कुछ जाता नहीं। क्या तो आप जो बोल रहे हैं मन में, लेकिन किसी ने ये बोला है कि कोई एक नाटक का एक सेंटेंस है, बोले इतना महान आदमी है, होना चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, उसके घर में। यानी जब वो घिसना पड़ता है तो वो तकलीफ अपने को नहीं होना चाहिए, उसका इफेक्ट अपने को मिला तो ठीक है, घिसने वाली बात नहीं। मनोहर आटे ने सारा का सारा पैसा दे दिया है, सब कुछ दिया, तो उसको लात मार गया, बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया था, इसलिए सब कुछ कर लिया था। क्या किया था उसने? तो ये बाली ने, भगवान दास ने भीम पत्रिका में छप दिया था, तो वो उसी न्यूज़ को जोगेंद्र खवाड़ ने उसके पेपर में छापा था। उसकी कॉपी इसी एक बंदे ने उल्लासनगर से मेरे पास आ गया, साहब ऐसी बात आ गई, मैंने रख दिया। मैंने ये चीज़ को उठाना चाहता था, चाहे जो भी हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी आदमी, अगर उसकी कोई बदनामी होती है तो मैं नहीं चाहता कि ये अच्छी बात है, मैंने उसको दबा दिया। लेकिन वो उस पर हमारे एक आदमी ने, जिनका ये था, उन्होंने बोले मैं 4 पी के उनको वर्ड इस्तेमाल किए, आपको अपने संज्ञान में भी मिलेंगे, एडिटोरियल में जी, और जितने जैसे एप्लीकेशन थे जी, वो लैंग्वेज अच्छे आदमी की, जेंटलमैन की नहीं थी, हमने उस पर कोई दिक्कत नहीं किए।
क्योंकि हम उसमें उलझना नहीं चाहते। जी जी अरे हमारा आदमी थोड़ा सा करता है तो उसको बोल जी जी दूसरे आदमी से ज़्यादा करते हैं तो कोई कुछ नहीं करता, इसलिए हमने उसको कुछ नहीं किया। लेकिन बात तो सही है ना, बात सही है, लेकिन हम उसको इसलिए उच्चारना नहीं चाहते क्योंकि वो हमारा है, जी जी हमारा है। हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें बने। अगर किसी से गलती होती है नहीं होती तो हमने ये सीखना चाहिए, गलती से सीखना चाहिए, अच्छी चीज़ से सीखना चाहिए, लेकिन गलती से भी सीखना चाहिए कि हमने क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो जब आपने जो प्रश्न उठाया कि हमारे पास में ऐसा साधन क्यों नहीं है, आपकी मंशा तो ठीक है। हर कोई बोलता है कि मैं कर रहा हूँ वो ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ऐसे ही कर रहा हूँ। अच्छा है भैया, आप कर रहे हो वैसे ही है। वो बोलता है तुम मेरे तरफ में आ जाओ, मैं तुम्हें तेरे तरफ आऊँ, तू पहले ये तो दिखा है यार। डॉक्टर साहब, आप तो वाम सेव के संस्थापक रहे हैं, आप तो शुरू से रहे हैं, तो जब आपने विजन बनाया उस दौरान इतने बड़े संगठन का, जब पहले प्रेसिडेंट ही उसको तोड़ रहा है तो मैं कौन? तो आपने, मैं केवल पूछना चाहता हूँ कि उसका ओरिजिनल मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, जिस उद्देश्य से आपने बनाया? पहले तो वो एक यूनियन के तौर पे चले गए जी। धीरे धीरे उसमें तब्दीली आती गई। अब जब तब्दीली आती गई तो इसलिए तब्दीली नहीं आती, तो तब्दीली इसलिए आती गई कि हमने एक छोटा ये रखना चाहिए, रखने के बजाय ये समझ कि हमारे, मैंने बोला कि देहात है ये कुछ नहीं करेगा, तो फिर उस पर और ये करेंगे वो करेंगे, इसे आगे करेंगे। तो फिर वो, क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे किसी एक आदमी से भैया उसके हिस्से चलना चाहिए, हर कोई बोले कि यही करना चाहिए, अभी करना चाहिए, ऐसा नहीं। देयर इज सम सिस्टम। जी बिल्कुल। आप इकट्ठा बैठो, तय करो और किसी को बोलो कि ठीक है यार आप जो करेंगे वो हम ऐसा करेंगे। फिर बार बार उसको ये करने में मुझे लगता है कि वो ठीक बात नहीं है। जी जी। सब कुछ चुप रहेंगे, 80% सारी चीज़ें होगी। एक ही बात था, मेरा डिफरेंस इतना ही रहा कि भैया ये ठीक है, आपको जो कहना आपको कर दिया, अभी आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करो। तब से ये चल रहा था कि हम आदमी इधर दिखाएं, आइडेंटिफाई करेंगे आदमी किसकी क्या पर्सनैलिटी है। यहाँ तक पसंद उनका हमने आइडेंटिफाई किया था, उससे बातचीत किया था, ऐसे नहीं है, बातचीत किया था कि भैया आप 2000 रुपये इतनी आप रखो, आपको सारा पैसा मिल जाएगा, बार बार आपके घर का खर्चा जो है जी। हमारे पास में रिसोर्स नहीं, 2000 के लिमिट रखो, अरे वो बढ़ भी जाएंगे पैसे भी, लेकिन बाकी सारा काम करने के लिए आपको अलग से पैसा रहेगा। ये तय हो गया था, इसलिए एक्सपर्टाइज हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। यहाँ से नहीं, मैं ये बता, सरस्वती ठाकुर करके एक लेडीज थी, वो ट्राइबल की थी और वो इसकी नहीं एमपी से थी। अच्छा। एमपी से कोई गाँव है ना, एमपी का डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। झाबुआ वगैरह? नहीं बस्तर। हाँ? बस्तर नहीं, बस्तर नहीं है। ये तब तो वो सतना वगैरह तो नहीं, सतना नहीं, गोंदिया भंडा उधर एक बिलासपुर या ऐसे कोई, अच्छा ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट, मैंने इधर नाम लिखा है। यूट्यूब भी थी, एमए थी पॉलिटिकल साइंस में, ओरेटरी बहुत अच्छी थी, इससे ये गति से तो बहुत ही अच्छी ओरेटरी थी। तो 71 में कोई जनवरी फरवरी कभी होगा, दिल्ली में भाषण हो गया और वो मेरे दोस्त ने एमजी बोरकर ने लाया था उसको वहाँ से, वो अच्छी थी, लेकिन उसको तो एक ही रात में काम कर दिया, लड़कों से बात करती है तो बेचारी रोती रोती चली गई। लेडीज फ्रंट तैयार करना चाहिए ना, आप बोलो ना लेडीज फ्रंट तैयार करो, हमें इससे कोई नहीं है कि उसको क्यों चीफ बनाते हैं, लेकिन वो दिखती है आपको, जेंट्स में से कोई नहीं दिखता, वो क्या दुश्मन है क्या आपके, क्या उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया? सेक्रीफाइस उन्होंने किया है, तो आप सिस्टम तैयार कर रहे हैं, हम सब सिस्टम तैयार करें तो करो ना भैया। ऐसे ही आपने बोले 1 साल 2 साल रखो ना, आप तो मैंने हर कोई तो आपको सलाम करता है, क्या फर्क होता है?
जी बिल्कुल। है तो, और जब आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते तो इससे डिफरेंस आपको नहीं है। अगर कुछ होता है तो जाएंगे। तो आपने 1985 में नहीं 85 के बाद में नहीं, 1 साल हमने रहा देखे जी। कुछ हो जाएगा। मैंने वैसा सजेस्ट भी किया था कि भैया आप दिल्ली से करते हैं तो ठीक है, महाराष्ट्र से कुछ लोग आए, मैंने आइडेंटिफाई किए थे, और इसलिए कि कम से कम महाराष्ट्र में अगर वो चल जाता है, मैंने ठीक ठीक आइडेंटिफाई किया था। स्टूडेंट और यूथ वीक के लिए प्रोफेसर साहब थे, पहले से भी काम कर चुके हैं। यहाँ हमने रिजल्ट दिखाया है यूनिवर्सिटी में, विदाउट सेल्फ विकास का नाम लिए हुए हमने रिजल्ट दिखाया और नियम बदल दिए हैं। फिर उसके पीछे सेक्रेटरी करके हमने दूसरा रखा। ये तो DS4 का हो गया, बागसेब की तो वैसे ही पहले ही हो चुके थे, बोलकर वगैरह थे। फिर BSP का मैंने सजेस्ट किया था अनंतराव फुले, वो तो माणिक समाज से थे, और उसके सेकंड रैंक में हमारे श्री कृष्ण मुबारे। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए किसी बंदे ने बस वहीं लगा दी वो उबाड़े, और कि भैया अमिताभ उबाड़े तेरे खिलाफ में ये है, वो इसका नाम सजेस्ट करो, उसका नहीं। तो उबाड़े मेरा क्या जाता, तुझे इतना चाँदपन है तो कर, अगर तेरा चाँदपन है तो करो। मेरा इतना ये था कि वो बोले बार बार कि मैंने महाराष्ट्र में छोड़ दिया, महाराष्ट्र छोड़ दिया, तो इसका मतलब तो मैं समझ गया था। तो महाराष्ट्र में तो ज़्यादा दिक्कत हुई होगी ना, RPI थी। नहीं, ये ऐसी कुछ नहीं है। वो आपको जो पब्लिसिटी की है ना, उसका वो नहीं किया, आप बता रहे ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। हमने बात की है RPI के लोगों से, नए पुराने सब, मैंने भी बात की उन सब लोगों से, सारे लोग तैयार थे। अच्छा। अब क्या बताएं, क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं कौन ये कर रहा था ऐसा, महाराष्ट्र में क्यों बदनाम कर रहे थे, महाराष्ट्र आगे जाएगा करके। लेकिन महाराष्ट्र आगे जो नहीं जाने का, वो सबके साथ में लेके जाना था। यहाँ तक कि मास्टर मानसिंह का क्या किया, जुड़ीचंद शाहपुर का क्या है, वो तो ओरिजिनली RPI के थे ना। ये तय हो गया था कि मास्टर मानसिंह विल बी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ BSP। अच्छा। जुड़ीचंद शाहपुरी विल हेड DS4। अब मैं तुम ये क्या, ये लोग क्या बुरे थे, और तुम तो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट थे। मेरे ख्याल से एक अच्छा था, आपको कोई ये नहीं कह रहा था, आपके जो नीचे के खिलाफ सभी था। लेकिन एक ही जब आप उससे गए तो हर कोई समझ आ रही है इसके सामने ये रह गए, इसके ये हाल है, तो हमारा क्या होगा। और एक जबलपुर का एक आदमी था जिसने, अच्छा ही नाम याद आएगा जी जी, वो बहुत तारीफ कर रहा था। तो अब वो स्टेज पे 80 के स्टेज पे दिल्ली में वो बार बार उसी को बोल रहे थे। मैंने बोला यार ये अच्छी बात नहीं है, तारीफ करना बात अलग है, काम करो। और स्टेज पे सारे लोगों को जो इमेज पैदा कर रहे हैं उस टाइप का करना, वो फैसिज्म की तरफ जाता है। फैसिज्म की तरफ क्यों आप लेके जा रहे हैं? वो इसमें चंडीगढ़ में भी कर रहे थे 81 में। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो बाबा साहब का आपने कोट किया पहले कि भक्ति जो हमारे यहाँ होती है, हम लोग कोट तो करते हैं बार बार कि भक्ति इज वेरी डेंजरस इन पॉलिटिक्स, लेकिन हमारे अपने इंस्टीट्यूशन में भक्ति ज़्यादा होती है। क्यों इसका योग क्यों करते हैं ऐसे? एंड स्पेशली देखो दो सिरे हैं, एक तो पहला सिरा और एक पीछे का सिरा जी। तो पहला सिरा क्या करता है, सर इसका नाम मेरा नाम क्यों नहीं होगा, मेरा फोटो क्यों नहीं आएगा। तो वो फिर बोलते देखो बाबा साहब कितने फोटो हो गए, तो ऑटोमेटिक थोड़े हो गए, बाबा साहब नहीं तो बोले होंगे तो मेरे होंगे। तो एक तू बोल मुझको मेरा फोटो लेने की, जय 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 कर मैं, तो पीछे के लोग को बोलते ना, जो धूम होती है ना उसको बोलता है दिल्ली के जो करेंगे वो धूम वाले लोग हैं ना। ये ऐसा ही होता है मेरे भाई जी, मैंने देखा है जी। तो मेरे बारे में मेरे बाजू के आदमी को यही बता रहे थे कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं।
साला जब तक तो कोई नहीं था पीएचडी वाला ही था, मैं साला साइंस वाला था। मैं इधर अमेरिका जाने की सोच रही है ना, हालांकि मेरा दोस्त से अमेरिका गया था और वो बोले तू गया, मैं वैसे शादी कर रहा। उस जमाने में पीएचडी फिजिक्स से की? हाँ, प्लाज्मा फिजिक्स से। कब का ईयर है? 1971 72 71 72 and then you didn't go there and नहीं तो, और कनाडा में मेरा दोस्त गया था, वो हालांकि वो तो ब्राह्मण थे, लेकिन क्या हमारे ये थे एचयू चेन्नई और एचबी जोशी कनाडा में, यॉर्क यूनिवर्सिटी में। और इधर आ जाओ यार, पैसे अपने लेके आओ, लेकिन इधर आने के बाद में देखेंगे। अच्छा, अभी चल रहा था, हमारे पास में किधर पैसे थे, हम तो यहाँ फुटपाथ पे मुंबई में आया तो अपना जो है ना कुतमा चौक, जी जी जी, HSBC वो ये है बैंक है, तो उसके फुटपाथ में मैं सोया हूँ पहले 8 दिन तो वीटी स्टेशन पे सोया हूँ, जैसे और लोग सोते थे। जब गांव से आए इधर? हाँ, अभी तो यहाँ पीएचडी के लिए आए थे भैया, लेकिन जाएंगे कहाँ, तो 8 दिन तो वहाँ सोया हूँ। सुबह में उठना, अपना सामान निकालना लॉक रूम से, नहाना धोना सब करना, फिर लॉक रूम में रख देना और फिर शर्ट कपड़े पहनना। 8 दिन तो वैसे निकाले, दूसरे 8 दिन वहाँ निकाले। एक दोस्त था मेरा उधर, एमएससी आपने अपने गांव से ही किया था? उधर के भी हायर के लिए हमें तो पता ही नहीं था, कहा आज तो इन्फॉर्मेशन उसको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती, पता नहीं था। तो बहुत से ढूंढते ढूंढते चले गए। मैं वो ये बिल्कुल नहीं बताना चाहता कि मैंने कितना खस्ता खाया, नहीं सर, मैं इसलिए आपने बताना चाहते, लेकिन हम जानना चाहते हैं ना, हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने इतना संघर्ष किया है। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं, आपने ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, ऐसे ही किया है जो हमारे यहाँ दो साहित्यिक ने किया ना, जी जी गद्दारी की है, जी जी, और सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। आपकी बात लोगों को अपने पॉइंट से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात दूसरे लोग यही कोट करेंगे। नहीं, ग्लोरिफिकेशन थोड़ा करना चाहिए। ये सवाल एक है कि भाई हमारी लाइफ का एक होता है, हम कैसे आए, हम पूछे कि आपने ये तब का ठीक है जब हम कुछ है, अभी हम तो कुछ नहीं है, ये वक्त जी। अगर हम वो स्टेज पे अभी कुछ है, बहुत कुछ है। नहीं मुझे मालूम है, नहीं तो मुझे मालूम है हम कुछ नहीं है। इस वक्त बताना, ये करना, मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं करता, बस नहीं। मेरा नाम एक चीज इतना तो पूछता हूँ कि आपका क्रिएटिविटी में कैसा इंटरेस्ट है? आप तो फिजिक्स के आदमी हैं, आप राइटिंग कर रहे हैं, लोग तो बोलते हैं फिजिक्स के लोग बड़े ड्राई होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इधर उधर से। टू द पॉइंट अगेन जी, हमने इस मोड़ पे जब वो ये बता रहे थे एक दूसरे के बारे में, हमने अपने को पीछे ले लिए। इसमें ये ठीक है, वो ठीक है, हमने इसको बढ़ावा नहीं दिया, ना कुछ नहीं किया, फिर आप चले जाओ। तो उसके बाद में हम ढूंढते रहे, आदमी ढूंढते रहे, अपना काम करते रहे। गुस्सा नहीं, स्टूडेंट के लिए जहाँ भी इन्फॉर्मेशन आते हैं हम लिख के भेजते रहे जी। और तब से टीचर की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ महाराष्ट्र अंडर सारे के सारे मेरे घर से ही चलते थे जी। उसके बाद में मैजेस्टिक होटल से मैं चंडीगढ़ में आ गया और 2000 साल तक तो वहाँ रह गया, वहाँ भी टीचर किया। फिर इंस्टीट्यूशन के लिए हमने बनाया हमारे और समविचारी जो होते हैं, लाइक माइंडेड, तो लोग ढूंढते रहेंगे, कैरेक्टर के लोग ढूंढते रहेंगे। मिलने के लिए समय मिल गया, लेकिन मिलते गए, तो जहाँ मिले वहाँ हमने शुरू किया, वो भी वैसे ही ये कर रहे हैं। अभी हम नहीं चाहते कि कोई आइडेंटिफाई हो जाए, जी जी, उन पर कोई, मुझे मालूम है उन पर कोई ना कोई आपत्ति आ पड़े। जी जी, नहीं वो आपका बिल्कुल पॉइंट सही है। हमारे लोग जो अच्छे रहते उनको बराबर पकड़ के उनको खत्म कर देते। जी जी जी। तो इसलिए हम सब लोगों को ऐसे ही अंदर रख रहे हैं और जैसे बताते हैं कि भाई हम अपनी पब्लिसिटी नहीं करेंगे, हमारे लोगों को जो बताते हैं। एक आप संत जोगिंद्रनाथ मंडल जी के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, जो आपने कहा था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे याद है। हमारा मकसद ये है, बाबा साहब ने बोला डिप्रेस क्लास के, हमारा मकसद है डिप्रेस क्लासेस, मूवमेंट ऑफ फ्रॉम डिप्रेस क्लासेस टू
डेवलप्ड क्लासेस। हमारा रूलिंग कैबिनेट का मतलब है फ्रॉम डिप्रेस्ड क्लासेस टू डेवलप्ड क्लासेस। मेरे ख्याल से यही बाबा साहब का मकसद था और यही रूलिंग कैबिनेट का मकसद। जी 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 एब्सोल्युटली। रूलिंग क्लास एक इंडिविजुअल बेस के बजाय जी 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 अगर क्लास हो जाता है तो सबसे अच्छा है। अगर आप साइंटिस्ट हैं जी जी तो आप इवन साइंटिस्ट बनो। जी जी अब आप इकोनॉमिस्ट है इवन इकोनॉमिस्ट बनो। जी अगर आप आर्टिस्ट है तो बस A1 मास्टर था, वो A1 था। उसका नाम मुझे बताया कि वेस्टर्न इंडिया में जो 10 आर्टिस्ट है बैकग्राउंड आर्टिस्ट में 10 में उसका नाम था, जिसको 84 में एनिमेशन फिल्म में बुद्ध की एनिमेशन है वो क्या नाम था? देवदत्त क्या नाम था? करुणा की विजय, वो 11 मिनट या 11 सेकंड की 11 मिनट की करुणा की विजय। आर्टिस्ट का नाम KS बंसोड़। KS बंसोड़। KS बंसोड़ मालूम जी जी वो तो अभी कल परसों इंतकाल हो गया। अच्छा क्योंकि उसके वापिस हो गए। ये है ना इधर, हाँ जी इसमें उसके पिताजी की फोटो है। अच्छा अच्छा। हालांकि ये आपके उसके समता सैनी दल का है, समता सैनी दल का ये जो दोनों है जी 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 हाँ? जी। ये जनरेशन इनके पहले की। अच्छा उधर आपने भीम ड्रो लिखा हुआ है और वो 46, हालांकि वो बन गया 45 44 45 बन गया क्या वो भीम गृह अच्छा यानी होम तो यही का यहाँ का नहीं खेले का अच्छा अच्छा इंडिया का। और ये समता सैनिक दल और फिर ये नेक्स्ट जनरेशन ये वर्धा। अच्छा ये आपके माता पिता जी? हाँ ये मेरे पिताजी इधर है ना, वन ऑफ दी उसका कमांडर होता है ना, देखो 3 कमांडर है। अच्छा हैं ये साइड का लास्ट का जो है बैठने वाला जी 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 चेयर पर बैठने वाला है, ही इज माय फादर। ओके वो दूसरा हार्टी करके है, दूसरा वगैरह उनके नाम से जी दिस वन। तो ये तो ऐसे छोटे इसमें इन्होंने ये किए हैं। जी ये लोग मेरी इंस्पिरेशन है। जी 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 मेरी इंस्पिरेशन बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है। अगर मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, जी जी ऐसा नहीं है, उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, जी यही नहीं कि उनकी जो सबसे अच्छी ये बात थी वो ये थी कि उनको पॉलिटिकल उनकी जो ये है अंडरस्टैंडिंग जी या उनका जो एनालिसिस है वो उनकी टॉप मोस्ट को बोलना है। जी अगर वो ठीक ढंग से हमारे इसमें उन्होंने ये होते तो हमारी बहुत आज नंबर 1 का होता है ये नंबर, हम किसी से भी टसल किए होते, चाहे वो हमारा लास्ट टसल तो इसी RSS से हो गया जी, था, बिल्कुल। वाली नहीं, कांग्रेस को तब तक तो खत्म ही ना होगी। जी लेकिन जैसे आज दिख रही हैं तो वैसे ही नहीं। एक दूसरे से आते जाते हमें इससे जो आज के जो प्रेसिडेंट है उससे परस्पर हमारा कोई ये नहीं जी, है, बिल्कुल। उसका तो खत्म ही मेरे पास में पड़ा हुआ जी है। जी हमें उससे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, जी 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 लेकिन वो जो चीज बाबा साहब चाहते थे और यहाँ बाबा साहब ही नहीं है, आज की सोसाइटी भी जो चाहती वो नहीं है। हर इसमें एक नहीं ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई है। जी 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 बहुत ज़्यादा हो गई। हैं? अभी तुम्हारे बांसे वाले जी 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 वो कितने सारे? बावन वेस्टर्न ने एक अपनी जी बिल्कुल दूसरे ने कहा। जी अभी आप कल परसों कोई प्रोफेसर पूछा मैं किससे जुड़ूं, सोशल सर्विस का क्या है? भैया तुम प्रोफेसर हो, तुम ये समझो कि तुम सोशल सर्विस कर रहे हो, अच्छा पढ़ाओ, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो टॉप मोस्ट होना चाहिए। जी जी बाबा साहब से कुछ पढ़ना है सीखना है तो बाबा साहब सब में टॉप में थे। बात आप अभी आधे रास्ते में कहे कि बहुत सारे संगठन बन गए, बहुत सारी पार्टियां बन गई, तो क्या लगता है कि पर्पस ये इतना क्यों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं लोग? नहीं भैया, हम क्योंकि जो सामने वाला आदमी रहता है जी अगर वो उस ढंग से करता है और उसकी डिज़ाइन बात पीछे वाले लोगों को मालूम हो जाती है, वो तो साला मैं साला मेहनत करूं और ये खाए या अंडा मुर्गा मेहनत करे या अंडा फकीर खाए, ऐसी वाली बात तो मैं क्यों नहीं अपने नाम से करूं? तो वो तो अल्टीमेटली तो पब्लिक का तो कोई फायदा नहीं होता क्योंकि नहीं ना, बराबर है ना, मैं कम नहीं कर वैसे होता है। इससे तो डायमेनिकल फोर्सेस हमेशा पावरफुल रहेगा। तो वो तो वही चाहते ना,
वो तो वही कह रहे हैं। लेकिन हम लोग को कैसे एक यूनिटी तो फैक्टर कैसे यूनिटी कैसे बनेगी? हर कोई बोलेंगे यूनिटी बनाओ, जैसे महात्मा वो रामदास जी बोलता यूनिटी बनाएंगे, एकता चाहते हैं, वो भी ऐसे ही बोलने वाले फर्स्ट स्टेट में होंगे ना, जो बहुत सब बोल रहे हैं। सब बोल रहे ना। हम लोग को सब लोग बोलते हैं कि साहब हम दलितों को पिछड़ों को एक होना, हम लोग आप क्यों नहीं एक होते भाई? अब वो मायावती भी यही बोलती है, उसको क्यों नहीं किसी ने बोला? उसको लगा कि उसका भाई प्रेसिडेंट होना या वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो ये कैसे हमारे इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक है? मिशन यानी मायावती। मेरे पास में कोई और जगह नहीं, मैं इस समय की जो हालात है, यूपी में बीएसपी एक प्रमुख पार्टी है, हाँ। एक मतलब उसके सरकार में आने के चांस हैं अगली बार, और यूपी में कई बहुजन वाम से काम कर रहे हैं जो अल्टीमेटली जो है वो बसपा को ही चुनाव में डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सोचते हैं, मतलब वो सारे डिफरेंसेस एक तरफ सोचते हैं, अगर हम समाजवादी पार्टी और बीजेपी जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी वो है, और कांग्रेस, और इन पार्टियों का जब ये चार मुख्य धारा की पार्टी हैं, मतलब बाकी तो आंदोलन की एक अलग कर दें, तो हम किस तरफ जाए? नहीं, मैं पॉलिटिक्स का विचार इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स का विचार नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अगर हम सोशल ये इसमें जी जो बोलते हैं ना जड़ जी, तो हमारी सोशल जड़ें बिल्कुल नहीं हैं। जो पहले जम रही थी उसको फिर फिर काट, तो पहले वो कैसे जमेगी? अगर जब तक वो नहीं जमती तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब ही नहीं होता। ये होगी मुलायम सिंह की पार्टी है, अब ये भी हमें बताया गया है कि नहीं हम SC/ST OBC ये करते हैं, तो मुलायम सिंह भी OBC में आता है। मुलायम सिंह में चीफ मिनिस्टर हो गया तो हम क्यों नहीं हो सकते? उसको आइडियोलॉजिकली और उसके विचारधारा से हमने क्यों नहीं जुड़ा दिया? वो क्यों नहीं हमारे जैसे काम करता है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें खामियां रह गई है जो हमने दुरुस्त नहीं किया और उसको कन्वर्ट नहीं किया। तो आपको ये लगता है जो तो अभी 1990 में आपका प्रश्न मैं तो आपका प्रश्न समझ गया हूँ, जी जी जी, मैं समझ गया हूँ, लेकिन पॉलिटिकल इसमें मैं बोलना इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि पॉलिटिकल के बहुत से लोग हैं। एक जब तक आपकी सोशल जड़ें मजबूत नहीं है, ये सबने कहा है कि उसकी पॉलिटिकल टिक नहीं सकती, आप ही गए तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। अब आपने एक आदमी बोले उसकी ये इतने सारे ये दूसरा प्रेसिडेंट बन ही नहीं रहा, वाजपेयी प्रेसिडेंट बन रहा। देखो जनसंघ से निकली हुई बात नहीं, जनसंघ से निकली जिस एक बंदे ने मुझे बताया है, वो स्टॉन्च RSS का था, उस बंदे ने बताया है, थोड़ा तो उसका नाम पीरियड में उसने बताया है, हालांकि उसको कुछ मेरे बारे में कोई मालूम था या नहीं था मुझे मालूम नहीं। तो उसने बताया कि वो एक कोई मीटिंग के लिए गया था किसी गाँव में, यानी जो उनके अरेंज किए थी, तो अर्ली मॉर्निंग गए थे, तो एक उन्होंने बेल मारी, एक आदमी आया, उसने दरवाज़ा खोला, वो गए वहाँ, फिर उन्होंने अपना मॉर्निंग का सहारा किया। जब वहाँ कैंप में गए जहाँ के सब मिलते, तो वो थोड़ा मुझे बताया, देखा कि ये थे, यानी उसकी लड़की स्टूडेंट थी जिसको मैं ट्यूशन दे रहा था, तो यानी वो कितने उम्र के हों, मैं उम्र के हिसाब से बता, तो वो बता रहे थे कि मैं ताज्जुब रह गया, जिस आदमी ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला था और मुझे चाय भी बना के दिया था, पानी भी गर्म करके दिया था, वो आदमी कौन था? दीनदयाल उपाध्याय। समझो, दीनदयाल उपाध्याय का जैसा आदमी, इसके टीचर का आदमी दरवाजा खोलता है, सब अच्छा है, तो वो जो आदमी है उसके प्रति क्या उसके भाव ये उसने बताया, जिसमें आप ये सकते हैं कि वो अपने को किस ढंग से ये करते हैं। क्या हम वो कैरेक्टर अपने आप में डेवलप करें? बताओ कोई आदमी। आप कह रहे हैं कि बीइंग सिंपल एंड हम्बल, कैरेक्टर आदमी का जब आप लीड करते हैं तो आपका कैरेक्टर हमारे में कैरेक्टर दिखाओ, कैरेक्टर दिखाओ भाई, किसका कैरेक्टर है?
तो हमारे टूटने के भी मकसद ये वही हैं। टूटने के मकसद बेसिकली जो है, टूटने के भी है, जुड़ने के भी है, जी दोनों भी है। कैरेक्टर देख के ही लोग जुड़ते हैं, कैरेक्टर देख के ही लोग जुड़ते हैं। और आज मैं वो आप जो बोल रहे हैं वो जी। मैं बोलने वाला हूँ, जी क्योंकि वो हमारा ये है, वैल्यू है। आज वैल्यू सिस्टम हमारे में नहीं है, वैल्यू सिस्टम हमारे में नहीं है। तो अब बोल रहे थे उस वक्त बाबा साहब ने जो बोला था वो ये था, यू बॉयज मस्ट प्रूव टू थिंग्स, अवर बॉयज मस्ट प्रूव टू थिंग दैट गिवन द अपॉर्चुनिटीज they must prove that they are not inferior to anybody. यस They are not inferior to anybody else. Secondly, they are not only to lead the life of personal happiness. They are not only नॉट ओनली टू, यस यानी तुम अपना पर्सनल हैप्पीनेस तो होना है, वही नहीं है सब कुछ, but that is not all. यस They are not only to lead the life of personal happiness, but to lead the community, यस to be strong, to be independent. ये बाबा साहब का संदेश था। समता सैनिक दल का जब अधिवेशन हो गया था, जोगिंद्रनाथ मंडल के अध्यक्षता में नागपुर में, मैं क्या से 45-46 का भी होगा, मेरे पास लिखा है। ये हमारा जो हम कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट के इसमें और यूथ के इसमें, तो उसका ये बेसिक है, ये हमें अचीव करना है। तुम कहीं भी जाओ, यू मस्ट बी एट द टॉप। तुम शिक्षक हो तो तुम टॉप का शिक्षक हो। जो काम करो अच्छे से करो। अगर बाबा साहब को नाम लेना है जी, तो बाबा साहब सब इसमें टॉप में था। तुमको इकोनॉमिक्स बनना है तो तुमसे टॉप का इकोनॉमिक्स बनना है, ये फालतू चीजें भूल जाओ, टॉप का इकोनॉमिक्स। अब तुम कहाँ काम करते हो वो बात के बाद, दैट इज द डिफरेंट थिंग। जी टॉप का होना चाहिए, तुमने अमर्त्य सेन होना चाहिए, जी जी ईशा। अगर आपके पास में पैसा है, सब कुछ है, इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने भिखारियों में ऐसा, जी जी यू मस्ट हैव योर ओन लाइफ जैसा, लेकिन साथ साथ में सोसाइटी का भी, दैट्स ऐसा देयर आर वेरियस वेज एंड मीन्स टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। हम Yes. चाहते हैं कि अभी जैसे मैंने एक आदमी पूछा कि जो आरपीआई में 1 मिनट की भी उसको फुर्सत नहीं, कभी भी कोई, लेकिन फिर भी वो समय निकालता है, वो कुछ किसलिए बनता है। दूसरे आदमी वो भी करते हैं। हम भी अभी ये इतने दिन से चला रहे हैं और भैया मैं भी टिका हूँ तो भी ऐसे टिका जी नहीं हो दे रहा है। एक सिस्टम हम बना रहे हैं, भाई ये नहीं हो रहे, किसी को बताते हैं। अभी देखो हमने एक मॉर्निंग ये बताया, हमारा एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। अभी 4-5 साल हो गए, इधर खारगर में भी हम चला रहे हैं, कुछ लोग तैयार किए, जो नागपुर में पहले शुरू किए थे, तो हम तो हमारे बंदे 4 लोग जमते थे। अब कहाँ जमते थे, दीक्षा भवन में। अच्छा संडे के 7:30 या 8 बजे जी वो जाते थे, वहाँ आधा घंटा वो एक्सरसाइज करते थे, पिटी एक्सरसाइज, नॉट आधा घंटा होने के बाद में फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर में 15 मिनट वो किसी टॉपिक पे बोलते थे। घर से तैयार करके आते 15 मिनट में बोलते, बाकी के 15 मिनट में वो लोगों से पूछते थे अभी तो क्वेश्चन करो। जब मैंने बोला उसमें लोगों को उकसाते थे बोलने के लिए, क्वेश्चन आंसर से जी वो करते थे। पूरा 1 घंटा होता था, आखिर में फिर वंदना करते थे। वंदना करने में इस पर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या नहीं गलती कर रहा हूँ। हाँ, लिखने के इसमें हूँ मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी। जहाँ तक मुझे लगता है कि
शायद ठीक लिखी, लेकिन किसी को पता अच्छा भी लगे नहीं भी लगे। बहुतों को अच्छा लगेगा सर, बहुतों को नहीं लगेगा। मालूम नहीं है। इट कैन नॉट बी 100%। लेकिन मैंने हरिजन मास्टर करके एक कहानी लिखी, अच्छा, सराहा तो सब ने, हाँ। किसी ने, लेकिन किसी ने, सिर्फ एक ही आदमी ने उसको ट्रांसलेशन किया। उसकी कमलेश्वर ने किताबें निकाले, अच्छा, तो कमलेश्वर उसमें तो जी। वो कमलेश्वर, अच्छा, जो राइटर वो तो हिंदी के थे। थे। हाँ जी, उन्होंने मराठी के 1-2 वॉल्यूम निकाले हाँ जी, और राइटर के कहानी चूज किए। जी। तो एक बंदे ने मेरी कहानी ये ट्रांसलेट की थी हिंदी में, हम्म, तो वो कहानी वहाँ उसके फर्स्ट वॉल्यूम में अच्छा। इंक्लूड की गई है। बिहार से किसी ने मेरे फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं किया था, लेटर लिखा था। जी। उसको मैंने उसकी हिंदी की जो कॉपी चाहिए जी, थी, जी। उसके जेरॉक्स को भेजे। उन्होंने फिर उसको क्या किया पता नहीं है मुझे कुछ, लेकिन बाकी एक यूनिवर्सिटी वाले ने बोले थे, हाँ। तो मैंने उसको बोला भाई ये छप नहीं। लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि वो कांग्रेस वर्सेस अम्बेडकर है वहाँ। जी, जी, हमको अच्छा लगेगा, तो हम पढ़ना चाहेंगे। वो जो कोई आपके है, कमलेश्वर की मराठी कहानी कोई हिंदी में है। कमलेश्वर की जो मराठी की कहानियाँ हैं जी, जी, जी। जो हिंदी में है, अच्छा, मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट हुई। वो नहीं, वो ऑल इंडिया की है या मराठी की है, लेकिन वो हिंदी की कहानियाँ हैं। जी, जी, जी। इसमें मेरी कहानी ट्रांसलेट किया है। और कलकत्ता से एक मैगजीन निकलता था, संडे। अच्छा, हाँ, संडे हिंदी में भी आता था, हाँ, रविवार के नाम से। रविवार। जी, 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 जी। तो वो बहुत पहले बंद हो गई। 81 में, अच्छा, 81 में वहाँ वो कहानी हरिजन मास्टर अच्छा, हिंदी में छाप ली थी। उसने मुझे पैसे भी भेजे थे, मैं बोला था जी। इतने पैसे तो मेरे को 1000 रुपये उन्होंने भेजे थे और छापने के। मैं बोला कितना है? आप अभी तक आपके कितने कहानी संग्रह निकल चुके हैं? अभी तो चौथा कहानी संग्रह मेरा प्रेस में है। अगर अच्छा। कोई निकालता है तो मैं उसको देता जी, हूँ। अभी जी। निकालते हैं तो जी, ये जी। तो कहानी संग्रह के अलावा कविताएं भी लिखते हैं आप? नहीं लिखता था, बाद में बंद कर दिया। अच्छा। मैं इतना अच्छा कविता का कवि नहीं हूँ। तो मैं तो बेसिकली आपकी कहानियाँ किस तरह के पात्र ढूंढते हैं आप? मैं तो आपको भी ढूंढ सकता हूँ। जी, 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 आपकी इसमें क्या है? कहानी, जी, 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 तो आप कहानीकार बेसिकली। नहीं, वो लोग जानते हैं, मैं तो ऐसे इत्तेफाक से हो गया। तो अब केवल लास्ट में ये इससे पूछना चाहता हूँ कि विजन बाम से आपने लिखा, तो ये आगे कुछ आप देख रहे हैं फ्यूचर में क्या होने नहीं, वाला मैं है? विजन बाप ने इसलिए लिखा, जी। वो नाम तो ऐसे ही दे दिया। नहीं, ठीक है वो। उस वक्त मुझे कुछ विजन मतलब फ्यूचर का जिसका दृष्टिकोण है, कोई वो है, तो आपका कुछ आइडिया होगा। मतलब इतना ही था जी। कि हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे। जी, इसमें पॉलिटिकल भी होगा, सोशल भी होगा, रिलीजियस भी होगा, सारी चीज़ें होगी और यूनियन टाइप भी होगा। जी, एंटायर वामन राव गोडबोले से हमने बात की, खुद मैंने बात किया और कांचा में बैठ के हमने तय किया था कि ये करेंगे, वो किया। जी, मेरा ये इतना हो गया कि सर इतने साल से मेहनत किए, हुआ कुछ नहीं है। राज बहादुर हाँ जी, वही राज बहादुर जी। हाँ? राज बहादुर यूपी में। हाँ, हाँ, वही तो मिनिस्टर थे। राज बहादुर ना। जी, जी। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, राज बहादुर आपको दिखा नहीं, उसने इतना काम किया। जी, जी। मायावती दिखी, ठीक है दिखी, तो राज बहादुर सेकंड में रखना चाहिए था ना। जी, राज बहादुर को मैं बिल्कुल जानता नहीं, हाँ, आपको बताता जी, हूँ, सिर्फ नाम मालूम है, जी, जी, उसका चेहरा तक मुझे मालूम नहीं, कितना क्या 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 ये भी मेरे से ज़्यादा मालूम है। लेकिन कोई तो आपको नहीं बंदा दिखता था ना। एक अभी देखो, अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है, उसको 2 टर्म होती है, तीसरा टर्म। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। जिस लोगों से हम लड़ रहे हैं, जिन लोगों से हम लड़ रहे हैं, वो देखो सारे, एक आदमी जाने के बाद में दूसरा आता है, दूसरा जाने के बाद तीसरा आता है, तीसरा करने और आता है। हमारे से भी लोग जाते हैं, सारे फेल हो गए, वो उधर जाते हैं। हैं? हमारा काम तो कुछ नहीं करते। जी, भारत में लोग जो है, अगर हम पार्टी में ज़्यादा डेमोक्रेटिक कर देंगे तो हमारी खत्म हो जाएगी। कोई तुम्हारी क्या बात खत्म नहीं। होगी? तुम्हारी खत्म होगी। राजा का राजपाट चले जाएगा, दूसरा आदमी आके बैठेगा, वो अपना राजा बनाएगा। आपका बिल्कुल एक पॉइंट वैलिड है और उसको बिल्कुल हम मानते हैं कि ये जनता अपना आप चुन लेती है और जनता अपना डिसाइड भी कर लेती है। देखो, रास्ता बनाते हैं, जी, रास्ता कैसा बनता है? पहले टार रोड नहीं थे, सीमेंट रोड नहीं थे, तब गांव के रोड थे।
बैठ जाते थे, जी उसके पीछे गाड़ी जाती थी, आप किधर भी जी। बैठ होगी वो भी जाती थी, तो कैसे रहते एक चले प्रोसेस जी, जी उस प्रोसेस रास्ते से रास्ता बन जाता है। जी जी वो रास्ते से कभी आप गए थे, जी बिल्कुल लेकिन आप बच्चे आपके परपोते जाते हैं ना, जी उनको लगेगा ये ठीक नहीं है, ये रास्ते का टारोट बना दो, बिल्कुल। तो टारोट बनाएंगे ना, जी। वो बन गया, अरे यार ये तो धूप लग रही है, पेड़ लगा दो दोनों, ये जो आप पेड़ लगाएंगे ना। जब आप क्यों बोलते आपने हैं? हाँ बिल्कुल, ये जब आपने वामसिक का विजन लिखा, एक चीज़ ये आई कि बाबा साहब ने जैसे कहा एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बुद्धिज्म, कि भाई हम लोग को जो है हमारी जो दिशा होनी चाहिए ये बुद्ध की तरफ होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग देखते हैं मूल निवासी और पूरी कई बातें कर रहे हैं, तो वो कभी इतना फोकस में नहीं रहा। मूल निवासी तो फोकस में रहा, कास्ट फोकस में रही, लेकिन बुद्धिज्म फोकस में नहीं रहा। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, अपनी बात। मैं अपनी ही बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब हमने ये दूसरा कार्यक्रम किया जी हमारे अपने प्रोसेस है, मैं यहाँ से वामसेप का शॉर्ट में ही ले लिया, कुछ आया कुछ नहीं आया। जी जी उसको मैं हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, ये जो हमारा प्रोग्राम है, नॉर्मली हर जगह हम ऐसी जगह चूजते जो बिहार में जो बिहार हो, अच्छा बिहार बुद्ध बिहार जी 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 में आपके मैनेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कौन प्रेसिडेंट बनाते, कौन सेक्रेटरी बनाते, कितने वक्त उनके आते, इससे हमें कोई ये हम काम बोलते हैं, ये आपको पढ़ता है तो करो, नहीं पढ़ता है तो छोड़ दो। जी अच्छा आप नहीं करेंगे तो हम के बिहार में करने वाला थोड़ी है। हम चाहते हैं कि बिहार के बाजू में जो जगह है जिसको बोलते हैं आंगन, जी जी आप आंगन जी 10 लोग देखें, जी जो जितना बताए उतना ही करो, एक घंटे में आता है, दूसरे भी काम करते हैं, तो बता दो उनका जो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर बताता है ना तो आप पॉलिटिक्स का बिल्कुल आपने शुरू कर दिया, आपको लगता है कि ये होना चाहिए, लेकिन वो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि जो बुद्धिज्म की तरफ वापस आपका रास्ता है वो उसकी तरफ हमको जाना चाहिए। जाना चाहिए नहीं, हम तो पहले ये बोलते हैं यार ये पंचशील है ना, तो पंचशील नहीं आता कोई बात नहीं है, लेकिन पंचशील में क्या बोला है, झूठ नहीं बोलने का, तो आप प्रैक्टिस तो करो झूठ नहीं बोलने की। सुरा मेरे थोड़ी प्रैक्टिस करो यार। हाँ ये तो बोलने की बात होगी, प्रैक्टिस करो तो कोई बात नहीं है। तो हमने जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेने वालों की एक बेसिक निष्ठा तो बुद्धिज्म की तरफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो देखो मैं हमारा ये है, तुम बाबा साहब का नाम कितने वक्त लेके वो मनी ये निकाल के देते हुए 100 बार 2 बार, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब का सही फॉलोअर कौन होगा? बाबा साहब ऊँचे गए, एक सब्जेक्ट में ऊँचे, तुम ऊँचे जाओ, हम बोलेंगे यार यू आर अ फॉलोअर ऑफ बाबा साहब, लेकिन उसको कम्युनिटी को भी तो कम से कम अरे वो दिखेगा ही आदमी तो कल पे बैक टू सोसाइटी भी तो होना पड़ेगा। पे बैक टू सोसाइटी नहीं तो भाई तुम कल्चर निर्माण करो ना, तुम कल्चर ही निर्माण। अभी मैं क्या बोले HSBC में हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में आधा घंटा 15 मिनट तुम एक टॉपिक को बोलते हो, दूसरे वीक में आते दूसरा टॉपिक, तीसरे वीक में आते और बोलते भैया तुम हर एक आदमी एक टॉपिक ये करके चूज लो, तो नेक्स्ट संडे में तुम आना, तुमने बोलना है, हम तुमको क्वेश्चन करेंगे, करो तो उसका इफेक्ट तो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा तो छोड़ देने का, और क्या फर्क होता है, ये तो देखो उसमें कुछ होता है या नहीं। हमने